नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मेरा यूट्यूब चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक शिव चर्चा कथा लाए हैं। सामर सोमवार की शिव चर्चा कथा है। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गाँव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी और उसका एक बेटा थे। दोनों माँ बेटा रहते थे। उन लोग का उतना घर रूम नहीं था, गरीबी की ही ज़िंदगी जी रहे थे। कुछ दिन बीता, बूढ़ी अम्मा अपने बेटे को शादी किए। बहू खूब सुंदर आई। बहू शिव को गुरु मानी थी, शिव भक्ति थी। प्रतिदिन भगवान को पूजा पाठ अपना मैके में करती थी। पर जब ससुराल आ गई तो सब बहू घर में ही भगवान के नाम ओम नमः शिवाय जाप करती थी। सावन के महीना आया। उसका बहू बोली सास से कि माँ जी, हम मंदिर जाएंगे भगवान शिव को पूजा करने। सास बोली कि नहीं बहू, तू मंदिर मत जाओ। मंदिर जाएगी टाइम वेस्ट होगा, काम नहीं हो पाएगा। तो वो अपने सास बोली कि तुम अपने घर में भगवान शिव को पूजा करो। उसका बहू पूजा कर रही थी पर बहुत दुखी रह रही थी कि सास उसको रोक रही थी मंदिर जाने से। एक दिन गई पानी भरने के लिए तो उधर से दो कोई आ रही थी पूजा करने के लिए। दो स्त्री को बोली कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उन लोग बोले कि सामान आ गया है, सामान सोमवारी है तो हम लोग पूजा करने जा रहे हैं मंदिर। वो बोली मंदिर तो हम भी जाते हैं पर मेरी सास हमको रोकती है जाने के लिए, कैसे जाएंगे। उन लोग दोनों जो थी उन लोग बोली कोई बात नहीं, चलिए हम लोग के साथ मंदिर में पूजा कर लीजिएगा और हर दिन हर सोमवार को आप इसी वक्त इसी समय आइएगा पानी ले जाने के लिए और हम लोग के साथ आप पूजा करने के लिए जाइएगा। चलिए मेरे साथ पूजा करने। वो बहू बोली कि हम कैसे पूजा करें, मेरा यहाँ तो कुछ सामग्री वगैरह है नहीं। तो वो दो औरतें बोली कि नहीं, हम लोग के पास है ना, चलो इसी से पूजा कर लेगी। जल लेके और चली गई मंदिर उन लोग के साथ है और ले जाके भगवान शिवलिंग के पास जल अर्पित की। मन से पूजा की और प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हम तो पूजने आए हैं, आज पहला सोमवारी है पर हम सास को नहीं बताए हैं, हम चुपके से आए हैं। जब भी सोमवार को जाती थी इसी तरह बता देती थी गुरुदेव के यहाँ कि हम चुपके से आए हैं पूजा करने के लिए, सास को हम नहीं बताए हैं। और प्रति सोमवारी को वो आ ही रही थी। जब लास्ट सोमवारी हुआ तो उस दिन भी आई, वही दो औरत के साथ पूजने आई और भगवान से पूजी, भगवान को जल अर्पित किया। जो भी सामग्री उन लोग के पास था सब वो अपने मन से हृदय से और भगवान के पास अर्पित की और बोली कि हे प्रभु, आज मेरा लास्ट सोमवारी है, सास से हम बहुत छुपाए हैं, पूरा सोमवारी हम आपको यहाँ आए हैं, जल अर्पित किए हैं, जो भी मेरा मिला वो अर्पित किए प्रभु, मेरा स्वीकार करिएगा मेरा पूजा। और वो अपने नथ को खोल के और भगवान शिवलिंग पर वो अर्पित कर दी। जब घर घूम के आई तो वो सास से दूरी रहने लगी। सोची अगर मेरी सास हमको देखेगी कि इसका नाक के नथ नहीं है तो सास हमको डांटेगी। वो छुप छुप के चल रही थी पर कुछ ही देर के बाद उसको सास के नज़र पड़ गया उसका नाक में। उसकी सास पूछी कि बहू, तेरा नाक का नथ क्या हो गया, कहाँ भुला दी। बोली पता नहीं माँ जी, कहाँ भुला गया, हमको भी पता नहीं है। सास बोली तू सुबह से कहाँ कहाँ गई, तो चलो उधर ढूंढेंगे, उधर ही मिलेगा। बहू बोली कि हम गोबर पाथ रहे थे तो उसी उधर ही गिरा होगा। तो उसकी सास बोली ठीक है चलो देखते हैं। तो चल गई और जहाँ वो गोबर पाथी थी वो दीवार में जाके
उसकी सास फोड़ने लगी गोबर। जब गोबर फोड़ने लगी तो 2 गो फोड़ी तो दोनों में नथ मिला उसको। उसकी सास बोली कि तो 2 गो फोड़े दोनों में नथ मिला, दोनों एक ही जैसन है, तो ये गो नथ पहनती थी तो 2 गो कहाँ से आ गया। उसकी सास को बहुत आश्चर्य लगा कि क्या माजरा है मेरी बहू का। फिर जब उसकी सास पूरे गोइठा को पूरा फोड़ने लगी तो सब में सोना का नथ निकलने लगा। तब बहू से पूछती है कि क्या माजरा है बहू, तू हमसे इतना क्यों छुपाई है, सच सच बोलो। तब उसकी बहू सच्चाई बोल दी कि माँ जी, हम सोमवारी को पूरा सावन सोमवारी को भगवान गुरुदेव में जाके और जल अर्पित किए हैं, आपसे छुपाए थे और भगवान से भी हम बोले थे कि हम अपने सास से छुपा के आ रहे हैं। जब मेरा लास्ट सोमवारी बीता तो हम अपने नथिया कहीं खोल के अर्पित कर दिए भगवान से, और हम आपसे झूठ बोलें, मेरा कहीं भुलाया नहीं था, भगवान गुरुदेव के ही हम अर्पित करके आए हैं। तब भगवान गुरुदेव हमको इतना सोना के नथ दे दिए। उसके सास बोली कि तो ये बात है, अच्छा कोई बात नहीं, अब दूसरे साल दूसरे जब सावन आएगा तो हम लोग दोनों सास बहू हम लोग भगवान को पूजा करेंगे और बहुत अच्छा से करेंगे, बहुत दिल से करेंगे, बहुत भाव रख के करेंगे गुरुदेव को, क्योंकि भगवान भोले हैं। तुम हमसे छुप के गई है, भगवान हम लोग को इतना दे दिए, अगर हम लोग दोनों करेंगे तो भगवान और कितना धन बरसाएंगे। इस तरह से जब दूसरे साल सोमवारी आया तो दोनों सास बहू जाके नहा धो के और प्रति सोमवार को जाके भगवान शिवलिंग पर जल अर्पित किया, जो भी सामग्री ले जाते थे दोनों को पूजा पाठ करके और वो घर लौटते थे। और पूरा जितना भी सोमवारी था पूरा सावन भर सोमवारी करके समाप्त किए, और उसका घर में धन दौलत और धन से सब कुछ भर गया है। तो दोस्तों, हम भी करते हैं, जो भी ये वीडियो देखता है, जो सुनता है, उसको घर भी धन दौलत से भर दीजिएगा। जो ये कहानी को अच्छे से सुने हैं सो सबके घर भर दीजिएगा, सबका बाल बच्चा को खुशी रखिएगा प्रभु। तो आज का मेरा चर्चा यहीं रहा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला चर्चा आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।